ओम ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से हम लोग 18वें अध्याय में चल रहे हैं भगवत गीता के। इसमें कल हमने देखा किस प्रकार से व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। हम सभी को संगम त्यक्त्वा फलानि च, 6वें श्लोक में हमने देखा था, कर्तृत्व की भावना का त्याग करते हुए, संग माने हमारे अंदर जो कर्तृत्व का अहंकार है उसको छोड़ करके फलानि च, ना हम कर रहे हैं इस भावना से कार्य किया जाए, ना हमारे लिए हमें करना चाहिए। कृष्ण करा रहे हैं और कृष्ण के लिए करना चाहिए, इसी को कर्तव्य बुद्धि कहते हैं। ये भगवान ने अपना निश्चित मत दिया। इस चीज को लेकर के, यज्ञ को लेकर के, दान को लेकर के, तपस्या को लेकर के, या किसी भी कार्य को लेकर के ये भगवान ने आदेश दिया एक प्रकार से। अब भगवान त्याग के विषय में बता रहे हैं कि 3 प्रकार का त्याग कौन सा होता है। 3 प्रकार के त्याग में तमोगुनी त्याग, रजोगुनी त्याग और सतोगुनी त्याग होता है। भगवान बता रहे हैं, नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्याग तामसः परिकीर्तितः। भगवान कह रहे हैं, नियतस्य तु संन्यास, अर्थात व्यक्ति को जो नियत कर्म है, नियत कर्म किसको कहते हैं? नियत मतलब जो निर्देशित किए गए हैं। बोले किसी भी हालत में व्यक्ति को चाहिए कि वो नियत कर्मों को न त्यागे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मोहातस्य, मोह के कारण क्या करता है, परित्यागस, अगर ऐसे कार्यों को त्याग देता है, निर्दिष्ट कर्मों को त्याग देता है, अर्थात यज्ञ को त्याग दिया, दान को त्याग दिया, तपस्या को त्याग दिया, भक्ति को त्याग दिया। भगवान ने शुरू से लेकर के आखिरी तक भक्ति की महिमा को स्थापित किया। बोले ऐसा त्याग तामसी कहा जाता है। कितने सारे संसार में ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवान को ही त्याग दिया, एक प्रकार से भगवान की भक्ति को ही त्याग दिया है। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है, और जब भगवान को त्याग करके पहले बैठे हैं तो फिर भगवान के लिए कार्य कैसे करेंगे? फिर तो अपने लिए कार्य करेंगे। उसे अवश्य ही, बोले जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है उसे अवश्य ही त्याग दे, लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो। अब देखो संसार में हम झांक करके देखें तो ज्यादातर लोग भौतिक तुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं। आध्यात्मिक उन्नति के बारे में किसको पता है कि आध्यात्मिक उन्नति कैसे होनी? जैसे भगवान के लिए भोजन बनाना, अब बताओ, हम सब भौतिक तुष्टि मतलब शरीर के लिए भोजन बनाते हैं या भगवान के लिए भोजन बनाते हैं? भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना और फिर प्रसाद ग्रहण करना, उनकी संस्तुति की जाती है। शास्त्र ये कह रहा है। कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। अब सन्यासी के रूप में प्रभुपाद जी ने सन्यास ले रखा है।
लेकिन प्रभुपाद जी खुद भोजन बनाते हैं। शैली अग्रवाल जिसके यहाँ पर प्रभुपाद जी विदेश में जाकर के रहे, वहां जाकर के प्रभुपाद जी को खुद भोजन बनाना पड़ा। खुद भोजन किस लिए बना रहे हैं? बोले भगवान को भोग लगाने के लिए बना रहे हैं। और वो भोग का प्रसाद शैली अग्रवाल को भी, परिवार वाले लोगों को भी खिला रहे हैं। अब कोई सन्यास को लेकर के यहाँ गए, बोले सन्यासी को भोजन नहीं बनाना चाहिए, शास्त्र ऐसा कह रहा है। यहाँ कह रहे हैं ना, बोले कहा जाता है सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। प्रभुपा जी गुलाब जामुन बनाते थे, प्रभुपा जी सारे व्यंजनों को बनाते थे, लोगों को सिखाते थे। सन्यासी होकर के भी किसके लिए सिखाते थे? वैष्णवों के लिए कैसे भोजन बनाया जाए, भगवान के लिए कैसे भोजन बनाया जाए, भगवान और भगवान के भक्तों के लिए ही भोजन बनाना चाहिए। इसी प्रकार अपने शिष्य की कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है। सन्यासी जैसे भोजन पका सकता है, अपने शिष्यों को ट्रेंड कर सकता है, भगवान को भोजन बना करके भोग लगाना सिखा सकता है, सब कुछ करा सकता है जिससे कि उसकी प्रगति हो। इसी प्रकार विवाह यज्ञ आदि भी सन्यासी संपन्न करा सकता है। यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है, अब कोई सन्यासी या कोई साधारण संसार का कोई भी व्यक्ति जब जो कार्य निर्देशित किए गए, भाई भोग लगाना है, भगवान को उठाना है, भगवान को पहनाना है, भगवान को नहलाना है, भगवान के नाम का प्रचार करना है, गीता वितरण करना है, तुलसी आरती करनी है, सेवा करना है, अतिथि लोगों का, वैष्णवों का सम्मान करना है, इस प्रकार से जो निर्देशित कार्य हैं उनका ही जब कोई व्यक्ति त्याग कर दे, जैसे सुबह उठना है शास्त्र कह रहा है, और सुबह उठने का ही उसने त्याग कर दिया, बोले मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं कर पा रहा हूँ उसको। सुबह उठना जब उसने त्याग कर दिया, भगवान का लिए भोजन बनाना त्याग कर दिया, भगवान को भोग लगाना त्याग कर दिया, इसे कौन सा त्याग कहते हैं? बोले ये भी तो त्याग है। बोले ये कौन सा त्याग है? बोले ये तामसी त्याग है। यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है तो समझना चाहिए कि वह तमोगुण के अधीन है और उसने मोहवश ऐसे कार्यों का त्याग कर दिया। रजोगुनी त्याग कौन सा होता है? बोले दुखम इति एव यत कर्म। कितनी बड़ी बात बता रहे हैं। तमोगुनी व्यक्ति को तो ये पता ही नहीं होता कि ये निर्देशित कार्य है, उसको तो ज्ञान ही नहीं होता कि कुछ उसे करना क्या है और क्या नहीं करना है। ये तमोगुनी व्यक्ति की पहचान है। तो परिणाम में जब ज्ञान ही नहीं रहता है तो उसको तो पहले से ही त्याग करके बैठा है। क्या जरूरत है भगवान की भक्ति करने की? बोले भगवान सबको देते हैं तो हम भगवान को कैसे दें? वो तो सबको खिलाते हैं। ये कैसे विचित्र आपने लोगों के आर्गुमेंट सुने होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बोले भगवान तो हम सबको खिलाते हैं, जब वो हमें खिलाते हैं हम उनको कैसे खिला सकते हैं? हमारी क्या औकात है कि हम उनको खिलाएं? कैसी विचित्र बात है। संसार में कोई अगर घर के माता पिता अगर हमें खिला रहे हैं तो क्या ये आर्गुमेंट उनके ऊपर हम लागू कर सकते हैं? आप ही लाला करके तो हमको खिला रहे हैं, आपको हम क्या औकात है हमारी कि हम आपको खिलाएं? इसलिए उनको कुछ पूछने का ही नहीं। सारा घर बार जो माता पिता चला रहे हैं उन माता पिता को औलाद पूछे ही नहीं, क्योंकि आप ही तो हम हमारा पालन पोषण, हम आपका क्या ध्यान रखें, हम तो आपको कुछ नहीं देंगे। ये बुद्धिमानी है क्या? अरे उल्टा जो हमें देता है उसको तो हम जरूर देते हैं। देते कि नहीं? गाय अगर हमें दूध देते हैं, गाय दूध देती है तो क्या उसको भोजन वगैरह हम नहीं देते? कोई भी व्यक्ति यहाँ तक कि कोई मंदिर के लिए अगर डोनेशन भी देता है तो भक्त लोग बड़ा डब्बा उसके लिए प्रसाद का लेकर के जाते हैं, ये लो भैया तुम संतुष्ट रहो। जो हमें देता है जबकि वो मांग नहीं रहा है, तो वो भी हमारा कर्तव्य होता है कि भाई इसने हमें सब कुछ दिया है, हम इसको क्यों ना दें। ये तो सिद्धांत है संसार का, साधारण सा सिद्धांत है कि कोई हमें कुछ देता है हम उसको जरूर देते हैं। कोई हमें नहीं देता है, क्या उसके दिमाग में, उसके लिए हमारे दिमाग में आता है कि इसको कुछ देना चाहिए? किसी ने अगर हमें कुछ नहीं आज तक दिया है, क्या उसको देने की भावना जागृत होगी? एक कर्तव्य बुद्धि है, एक साधारण तौर पर एक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि यार इसने हमारे लिए इतना कुछ किया है,
क्या हमें इसके लिए कुछ कर्तव्य नहीं करना चाहिए? अर्थात जो कृतम जानाति इति कृतज्ञम, दूसरे के कार्य हमारे लिए जो किए गए हैं उनको जो जानता है बोले वो कृतज्ञ है। इसी तरह से अगर हम तमोगुनी नहीं है, डूबे हुए अंधकार में नहीं है, तो हमें ये होश होगा कि भगवान ने हमें पानी दिया पीने के लिए, भगवान ने हमें खाने के लिए अन्न पका करके दे रहे हैं, भगवान हमें भगवान हमें सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं, भगवान हमें चंद्रमा का प्रकाश दे रहे हैं, भगवान हमें पचा रहे हैं हमारे इस भोजन को। हम नहीं जानते अंदर जाकर के भोजन कैसे पच रहा है। भगवान हमें उस भोजन को पचा करके सारे शरीर में शक्ति का संचार कर रहे हैं। अगर पेन क्रिया से भगवान अगर इंसुलिन जनरेट ना करें तो हमारे शरीर में भोजन करने के पश्चात भी ताकत ही नहीं आएगी। कौन दे रहा है, कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं सब कुछ। तो भगवान, एक खून की बूंद भी हमारे अंदर ताकत नहीं कि हम खुद से बना सकें। सब कुछ केवल और केवल भगवान करे। जब भगवान हमारे लिए इतना कुछ व्यवस्था बना रहे हैं, क्या हमें भगवान को इतना भी नहीं कर सकते कि भगवान के लिए थोड़ा सा पका करके भोजन बना दे? क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि भगवान को हम भोग लगा दें जाकर के? हमने अगर इसका भी त्याग कर दिया बोले हम तमोगुनी है, फिर घोर तमोगुनी है। ये एक प्रकार का त्याग है। बल्कि निर्देशित रूप से हमें कार्य करना चाहिए। जो निर्देश दिया है उसे कार्य किसी भी हालत में करने की चेष्टा करें। अब निर्देशन ही नहीं पता है क्योंकि तमोगुण के अंदर इतने डूबे पड़े, शास्त्र क्या पता है नहीं। बोले रजोगुनी त्याग कौन सा होता है? अब देखो, हम सभी एनालिसिस करें अपने जीवन में हमारी स्थिति क्या है। हम लोग सोचते हैं भोग तू लगा देना भाई, भोग तू बना देना, तू लगा देना, खा मैं लूंगा। और खाने वाले भी बहुत सारे लोग तैयार नहीं होते। बोले प्रसाद की प्लेट है ना, ठंडी हो गई है, मेरे को गर्मा गर्म मेरे लिए अलग से बनाओ। ये हम तमोगुनी वृत्ति से दूषित बन जाते हैं। दूसरा क्या बोले, दुखम इति एव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत विशेष श्लोक है। हमारे ऊपर ये पूरी तरह से लागू होता है। पता नहीं आपके ऊपर लागू होता है कि नहीं होता है। ये मेरे ऊपर तो दोनों ही श्लोक प्राय लागू होते हैं। सकृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। बोले दुखम इति एव यत कर्म, निश्चय ही बोले इन चीजों को क्या करता है, दुखम इति एव, इनको निश्चय ही दुख का कारण समझते हुए, यत कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत। काय मतलब शरीर, क्लेश मतलब कष्ट। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे शरीर में कष्ट हो जाएगा, और ये कार्यों में तो बड़ा दुख है। जैसे सुबह मंगल आरती उठना तो बड़ा दुखदाई है। मैं उठ जाऊंगा तो मेरे को छींक आ जाएगी, मेरे को सर्दी लग जाएगी। मैं नहा लूंगा तो मैं बुखार आ जाएगा मेरे को। मैं जब करूंगा तो मेरी कमर दर्द करने लग जाएगी। मैं बैठ नहीं सकता इतनी देर। मैं डांस नहीं कर सकता, नहीं तो पैर दर्द करेंगे मेरे। मैं दर्शन करने क्यों जाऊं इतनी देर, क्यों वहां पर फालतू में समय का नाश करो, इससे अच्छा तो मैं सो लेता हूँ। बोले ऐसा सोच सोच करके दुख कारक इन कार्यों को समझते हुए कौन कष्ट उठाए। कथा सुनने का तो बहुत बोर हो जाएगा। बोले इतना देर बोर होने से अच्छा है मैं वीडियो गेम खेल लेता हूँ, फालतू के गप्पे मार लेता हूँ, प्रेजल कर लेता हूँ। तो बोले जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर, अब जितने भी निर्देशित कर्म हैं कौन करेगा, ये सब हमारे बस की बात नहीं है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो प्राय दीक्षा लेने से घबराते हैं। बोले दीक्षा ले लेंगे तो गुरु जी की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। और पड़ेगा मतलब जिस चीज में पड़ेगा शब्द लग रहा है, समझ लो उसको उस कार्य को करने में आनंद नहीं आ रहा है, उसको उस कार्य को करने में दुख लग रहा है। अब जैसे हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को कथा सुननी पड़ रही है, मजबूरी में बैठे हुए कथा सुनने के लिए क्या करेंगे। इधर उधर लोग हमें जान गए कि भाई ये भक्ति करने वाले लोग हैं, अब हमें अपना झंडा फहराने के लिए करना पड़ रहा है, लेकिन अंदर से कष्ट हो रहा है। फिर भी ये इनके इन प्रकार लगे हुए हैं। कुछ लोग वीडियो ऑन करके लगे हुए हैं, कुछ लोगों ने वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं।
बोले वीडियो ऑफ करके क्यों बैठे हो? बोले उसमें पता ही नहीं चल रहा है कि कथा सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा। आज सुबह 3:30 बजे से कुछ लोग जप करने के लिए जुड़ जाते हैं ऑनलाइन। तो जो लोग जप करने के लिए जुड़ जाते हैं, मैंने क्या देखा कि वीडियो ऑफ था वो मैक्सिमम लोगों का। एक माता जी का वीडियो थोड़ी देर के लिए ऑन हुआ, तो थोड़ी देर के लिए गलती से ऑन हो गया, तो क्या देख रहा हूँ वो ब्रश कर रही है, टूथपेस्ट ब्रश कर रही है। जुड़ गए ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन जुड़ करके किस लिए जुड़े हैं? बोले कथा सुनने के लिए नहीं जुड़े हैं, जप करने के लिए जुड़े हैं। और गलती से वीडियो चालू हो गया तो पता चला कि वो जप नहीं कर रहे हैं, वो वीडियो ऑन जुड़ने के पश्चात ब्रश कर रहे हैं। और फिर गलती से फटाक से उनको पता चला, अरे मैं ही देख रही हूँ इसमें, फटाक से वीडियो ऑफ कर दिया। तो हम जुड़ रहे हैं क्या सोच करके जुड़ रहे हैं? जप करेंगे, लेकिन क्या जप कर रहे हैं? इसी तरह से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या वास्तव में कथा सुन रहे हैं? उत्तर मिलेगा नहीं। बोले इन लोगों ने क्या कर लिया है, इसके चलते बोले दुख मिल रहा है। पता है ये करना है, बहुत सारे लोगों को तमोगुण के अंदर तो यही पता नहीं होता कि उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है। हम सबको, बहुत सारे लोगों को पता है कि प्रभु जी से आज्ञा लेकर के जाना है, गुरु जी से आज्ञा लेकर के जाना है, लेकिन जाएंगे तो मना हो जाएगा। आज्ञा लिए बिना जाएंगे तो मना हो जाएगा, आज्ञा लेकर के जाएंगे तो निश्चित बात है कि मना कर दिया जाएगा। इसलिए क्या करते, बता के जाएंगे, पूछ के नहीं जाएंगे, बता के जाएंगे। पता है कि पूछ के जाना चाहिए, लेकिन बता के जाएंगे। क्यों? बोले रजोगुण प्रधान है, चंचलम ही मन कृष्ण। चंचलता इतनी मन की भरी पड़ी है रजोगुण के कारण कि हो ही नहीं पा रहा है। ऐसा सोच रहे हैं, अगर हमने आज्ञा पालन कर लिया तो ऐसा लग रहा है साक्षात नरक के कष्ट पाएंगे जैसे। और बिना आज्ञा के अगर मन के अनुसार चलेंगे तो जैसे बहुत बड़े आनंद के समुद्र में गोते लगाएंगे। ऐसी हमारी मन की धारणा है। ज्ञान है, लेकिन ज्ञान होने के पश्चात भी कर नहीं पाते। ज्ञान है कि भोग नहीं करना चाहिए, भोगों में नहीं डूबना चाहिए, लेकिन नहीं त्याग हो पा रहा है। इसलिए कह रहे उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। त्याग तो हुआ, लेकिन आपने उच्च फल की प्राप्ति अब आपको नहीं होगी। हम सोच रहे हैं कि बहुत आनंद को हम पालेंगे, भक्ति के कार्यों का, शास्त्र के अंतर्गत निर्देशित कार्यों का अगर त्याग कर देंगे तो, लेकिन सुख नहीं मिलने वाला है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, उसे इस भय से अर्थोपार्जन नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है। देखो क्या कह रहे हैं, उसे इस भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए। अर्थ उपार्जन बंद करना अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? धन कमाना चाहिए कि नहीं कमाना चाहिए? बोले जरूर कमाना चाहिए। धन कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन किस व्यक्ति के लिए? जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है। जिस व्यक्ति ने कृष्ण भावना को प्राप्त कर लिया है, उसे इस भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि वो सकाम कर्म कर रहा है, क्योंकि उसका वो काम सकाम कर्म नहीं है। सकाम कर्म उसको कहते हैं जिसके अंदर कृष्ण भावनामृत नहीं है। अर्थात कृष्ण भावनामृत नहीं है तो अपनी भावना के अनुसार जी रहा है, शरीर के स्तर पर जी रहा है, उस व्यक्ति को धन कमाना उसके लिए हानिकारक हो जाएगा। जबकि जो कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, वो अगर धन कमाता है तो उसका वो कार्य सकाम कर्म नहीं है, उसका कार्य वो भक्ति है। अर्जुन का एक नाम धनंजय है। वो जिस दिशा में जाते हैं वहां से धन को जीत करके लाते हैं। क्या वो सकाम कर्मी है? नहीं, वो भगवान के महान भक्त हैं। यदि कोई कार्य करके कमाए धन को, देखो स्पष्ट कर रहे हैं प्रभुपाद जी आगे, यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावनामृत में लगाता है, जैसे जयानंद प्रभु थे, प्रभुपाद जी
एक शिष्य थे, शाम निकल जाते थे और टैक्सी चलाते थे। रात भर टैक्सी चला करके जो पैसा कमाते थे, उस पैसे को ला करके प्रभुपाद जी को सौंप देते थे सारा का सारा। क्या फिर उनको सकाम कर्मी माना जाएगा? क्या उनको धन के पीछे भागने वाला माना जाएगा? नहीं, वो जानते थे प्रभुपाद जी को पैसे की कितनी आवश्यकता है, धन की कितनी आवश्यकता है, प्रचार प्रसार के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए कितनी आवश्यकता है। इसलिए उनकी वो कार्य संसारी कार्य नहीं माना जाएगा, कृष्ण के लिए किया जा रहा है तो सब कुछ दिव्य है। इसको कहते हैं ग्रेट सोल्स चीट्स फॉर ग्रेट कॉज। जो महान आत्मा होते हैं वो ठगते भी है ना किसी को, तो वो महान पर्पस के लिए ठगते हैं, महान उद्देश्य होता है, उसमें उस व्यक्ति का भी कल्याण हो जाता है। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं आगे, या यदि कोई प्रातः काल जल्दी उठकर कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करता है तो उसे चाहिए कि वह डर कर या ये सोचकर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद है, यार सुबह उठेंगे तो ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा तो बाप रे बाप जान निकल जाएगी, मर जाएंगे हम, सांस उखड़ के आ जाएगी, सिर दर्द कर जाएगा। कितने सारे लोगों को इतना, चाहे सिर दर्द नहीं भी, और आज क्यों नहीं आए मंगल आरती, बोले आज सिर दर्द था। आज क्यों नहीं आए, बोले आज पीठ दर्द था। आज क्यों नहीं आए, बोले आज घुटना दर्द कर रहा था। आज क्यों नहीं आए, बोले नाखून में दर्द हो गया था। इतने इतने बहाने निकाल निकाल करके लोग ले आते हैं। नहाना व्यक्ति नहीं पसंद करता, लेकिन ये अभ्यास की बात है। अगर हमने अभ्यास कर लिया ना, बोले 1 घंटा कौन बैठ करके जप करे? क्या प्रभु जी कमरे में जप नहीं कर सकते? हॉल में ही जप करना जरूरी है? क्यों भैया, जब तुम जप करना ही है तुमको तो हॉल में बैठ के करो या कमरे में बैठ करके करो, अंतर क्या पड़ रहा है? बोले नहीं, हॉल में बैठ करके कौन जप करे, यहाँ बैठना पड़ेगा दूसरों को देखने दिखाने के लिए। कमरे में क्या है, किसी को दिखाना नहीं, आराम से तकिया लगा करके लेट करके आराम से जप करेंगे, और वहां फिर लेट करके फिर सीधा समाधि में जाकर के जब चालू हो जाता है, खर्राटे चालू हो जाते हैं, आदमी नींद में प्रवेश कर जाता है, हो गया उसको। बहुत सारे लोग इतने जल्दी प्रवेश कर जाते हैं कि जय श्री कृष्ण चैतन्य बोलते बोलते ही नींद आ जाती है, और जय श्री कृष्ण चैतन्य बोलते बोलते नींद आ जाती है, 10 मिनट की झपकी होती है, फिर 10 मिनट बाद नींद खुलती है, फिर देखते हैं मेन मनके पर पहुंच गए, फिर सोचते लगता है एक माला पूरी हो गई, फिर से जय श्री कृष्ण चैतन्य बोलते और काउंटर को नीचे खींच देते हैं, हो गई एक माला वाले। बोले 10 मिनट से तो मैं बैठा ही हूँ, बैठे बैठे तुम सो रहे थे, इसका उसको भान नहीं। और फिर 2-4 माला करने के बाद सीधा लंब लेट हो जाता है, बोले बहुत हो गया। इसलिए प्रभुपा जी कितनी बड़ी बात यहाँ बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में प्रातः काल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करता है तो उसे चाहिए को डर कर या ये सोचकर ऐसे कार्य कष्टप्रद हैं उन्हें त्यागे नहीं। और अगर त्याग देता है, इन कार्यों को ही त्याग देता है, तो बोले ऐसा त्याग राजसी होता है। और बोले त्याग करके तो बहुत आनंद आएगा। भगवान क्या कह रहे हैं प्रभुपा जी, राजसी कर्म का फल सदैव दुखद होता है। हम सोच रहे हैं हमने निर्दिष्ट कर्म का तो त्याग कर दिया और राजसी काम में लग गए। काम क्या था? खाने में बहुत मजा आ रहा था, लड्डू तोड़ने में बहुत आनंद आ रहा था, मूवी देखने में बहुत आनंद आ रहा था, विषय भोगों को भोगने में बहुत आनंद आ रहा था। निर्देशित कर्मों का तो ज्ञान था, ज्ञान होते हुए भी त्याग दिया। तमोगुनी व्यक्ति को ज्ञान नहीं था, उसने इस कारण से त्यागा। रजोगुनी व्यक्ति को ज्ञान है लेकिन कौन कष्ट उठाए? परिणाम में दोनों के परिणाम दुखद होंगे उनको। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिल पाता, वो कोई त्यागी नहीं है। इसके पश्चात सात्विक त्याग कौन सा है? बोले कार्यम इति एव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव। देखो वही बात आ गई, आप 9वें श्लोक को देखेंगे और 6वें श्लोक को देखेंगे, दोनों ही श्लोकों में तकरीबन एक जैसी बातें हैं। क्या कह रहे हैं? कार्यम, करणीय, कार्यम मतलब जो करणीय कार्य है, इति एव यत् कर्मम, अर्थात कोई व्यक्ति
करणीय कार्य समझते हो? बोले तो करना ही है, ये तो मेरे लिए निर्देशित है, मुझे करना ही होगा। नियतम क्रियते अर्जुन, रोज करता है, नित्य करता है। कैसे करता है? संगम त्यक्त्वा फलम चैव, दो चीजों का त्याग करते हुए। एक तो संग का त्याग कर देता है। संग मतलब, संग मतलब मैं उस कार्य को करने वाला हूं, ऐसा कर्तृत्व, ऐसा कर्तापन, कर्तापन का जो आसक्ति है उसको त्याग देता है। और फलम, संसार में इससे मुझे कुछ संसारी फल चाहिए। अब देखो, जो करणीय कार्य हैं, जो निर्देशित कार्य हैं, जो शास्त्र के अंतर्गत भक्ति के कार्य दिए गए हैं, इनसे संसारी फल भी मिल सकता है। कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, शास्त्र ने उसको जप करने का आदेश दिया है, तो क्या इस जप करने से उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती? उसको जप करने मात्र से स्वर्ग की प्राप्ति भी हो सकती है। क्या उसको जप करने से धन की प्राप्ति नहीं हो सकती? उसको धन की प्राप्ति भी हो जाएगी पक्का। क्या वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता? मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। क्या वो अच्छी संतान हरे कृष्णा जप करके नहीं पा सकता? वो भी पा सकता है। क्या वो अच्छी पत्नी नहीं पा सकता हरे कृष्णा जप करके? वो भी पा सकता है। क्या हरे कृष्णा जप करके एग्जाम पास नहीं कर सकता? वो भी कर सकता है। लेकिन इतने फल सब कुछ प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन उसकी इच्छा नहीं। उसको कहते हैं संगम त्यक्त्वा फलम चैव, दो चीजों का त्याग करना होगा। एक तो संगम और एक फल। अर्थात मैं कर रहा हूं, ये त्याग करना पड़ेगा, और मुझे इससे कुछ चाहिए, ये भी त्याग करना। मुझे ऐसा करने से स्वर्ग चाहिए, मुझे ऐसा करने से अच्छी संतान चाहिए, मुझे ऐसा जप करने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से, दान करने से मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, मुझे ऐसा यज्ञ दान तपस्या आदि करने से स्वर्ग आदि, अच्छी संतान, पत्नी, पुत्र, परिवार सब कुछ चाहिए। बोले ऐसा अगर कोई चाहता है तो बोले वो सतोगुनी व्यक्ति नहीं है। फल की आशा से कोई व्यक्ति कार्य करता है। अगर फल की आशा और कर्तापन, फिर किसके लिए कार्य किया जाना चाहिए? फल की आशा छोड़ दी, क्या हमें कुछ भी फल नहीं चाहिए? बोले एक फल चाहिए बस। वो क्या है? हमारी शुद्धि, हम पवित्र कैसे बने, बस हमारी पवित्रता का फल चाहिए, और कोई फल नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है, अरे भाई मेरे को ये करना है किसी भी हालत में, और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। प्रभुपाद जी नीचे तात्पर्य में कितना स्पष्ट कर रहे हैं, नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए, उसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति, अब देखो छूट दे रहे हैं प्रभुपाद जी कितनी बड़ी, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कारखाने में कार्य करता है, इस बात को हम सभी अच्छी तरह से समझ लें। मैं जब कॉलेज में था, जब मैं इस चीज को पढ़ता था, तो मैं काफी कंफ्यूज हो जाता था, मेरे को नहीं पता चलता था कि प्रभुपाद जी कहना क्या चाह रहे हैं वास्तव में। बहुत सारे तात्पर्य आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम पूरी तरह से, कि संसार छोड़ें या संसार में घुसें, करें तो क्या करें। काफी मेहनत लग जाती है, काफी मशक्कत लग जाती है इन चीजों को समझने के लिए। प्रभुपाद जी बड़ी स्पष्टता से समझा रहे हैं। बोले जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कारखाने में कार्य करता है, वह न तो कारखाने के कार्य से अपने को जोड़ता है, ना ही कारखाने के श्रमिकों से। वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है, और जब वह इसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है, तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है। ये दिव्य स्तर है। कारखाने में काम करना बना नहीं कर रहे हैं प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी कह रहे हैं तुम्हारी चेतना किधर है, तुम किसके लिए उस फल को कमा रहे हो? कृष्ण के लिए कमा रहे हो, आप दिव्य स्तर पर हो। एक हमारे गुरु भाई, उनको महाराज से मिले, वो महाराज से मिले तो महाराज को कहते हैं, महाराज अब मैं अपनी फैक्ट्री छोड़ देता हूँ। बोले क्यों? महाराज पूछे क्यों?
बोले महाराज मैं फिर फैक्ट्री इसलिए छोड़ रहा हूँ, सचिनंदन प्रभु ने कहा है मेरे को कि बहुत हो गया अब संसार में, अब छोड़ो यार, अब जीवन को पूरी तरह से भगवान के भजन में लगा दो। तो महाराज कहते हैं तेरा गुरु सचिनंदन है या मैं हूँ? बोले महाराज मेरे गुरु तो आप हैं। तो तेरे को पता है मंदिर निर्माण के लिए कितने पैसे की जरूरत है? अभी कारखाना छोड़ने की जरूरत नहीं है, पैसा कमाओ और कमा करके मंदिर में दान दो। ये तेरा भजन है। ये भजन नहीं है कि तुम मंदिर छोड़ करके वहां कारखाना छोड़, तुम कारखाने के अतिरिक्त मंदिर में बैठ करके इतना भजन नहीं कर सकता, अभी तुम्हारी वो सामर्थ्य नहीं कि तुम 24 घंटे भजन में लग जाओ। तुम कारखाने से पैसा आसानी से कमा सकते हो, लेकिन पैसा कमा करके खुद के लिए अगर यूज करोगे वो घातक हो जाएगा। इसलिए बोले जब मैं बोलूंगा तब त्याग करना, अभी मत छोड़ना। प्लान चेंज कर दिया महाराज ने। हमको क्या लगता है बस एक ही चीज भक्ति है, बस माला लेकर के बैठ करके रात दिन जपते रहो, बोले वही भक्ति। हाँ वही भक्ति है, लेकिन वही भक्ति करने की शक्ति सामर्थ्य नहीं तो क्या दूसरों के लिए रास्ते बंद है? बोले नहीं। कोई कारखाने में काम कर सकता है, उसके सारी पगार को अगर वो भगवान को समर्पित कर देता है, मंदिर में दे देता है, भक्तों को दे देता है, देश काल पात्र योग्य व्यक्ति को दान करता है, उसका जीवन अगर दान में लग जाता है तो बोले दिव्य स्तर पर आ जाएगा। शुद्धि उसकी निश्चित रूप से होगी कारखाने में कार्य करते हुए। कितना बड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव है देखो भगवान श्री कृष्ण का। बोले ऐसा ज्ञान सत्यों को नहीं ज्ञान, लेकिन अगर उसकी जरा सी भी ये भावना की मैं कमा करके दे रहा हूं, मतलब आसक्ति आ गई उसकी, आसक्ति का त्याग नहीं कर पाया। और ये प्राय आ ही जाती है, ये तो वो वाली बात हो जाती है पानी में रह करके भीगे नहीं। ये बहुत कठिन हो जाता है। ये तभी संभव है जब हमारी कृष्ण भावनामृत का स्तर इतना ऊंचा हो जाए, इतना ऊंचा हो जाए कि उसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। उस स्थिति में भक्त कुछ भी करे सब कुछ दिव्य हो जाता है। इसलिए उसको सतोगुनी त्याग कहा जाता है, जब वो फल कृष्ण को अर्पण कर देता है। देखो कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है मैं कमा रहा हूं, तो उपकार बुद्धि आ जाएगी उसके अंदर दान में। वो सोचेगा मैंने दिया तो देखो मैंने कमाया होगा, मेरी 20 नाखूनों की कमाई, मैं खून पसीने की कमाई दे रहा हूँ, तो उसके अंदर उपकार बुद्धि आ जाएगी, मैं उपकार कर रहा हूँ। और गीता में दान की परिभाषा के रूप में हमने पिछले अध्याय में सीखा था, बोले अन उपकारणे, इस भावना से दान दिया जाना चाहिए, सात्विक दान, जिसमें कि मैं उपकार कर रहा हूं ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। अर्थात भगवान मेरे से सेवा ले रहे हैं, भगवान मेरे से करा ले रहे हैं, भगवान मेरे को सांस लेने की सामर्थ्य दे के रखे हुए हैं, जिसके चलते मैं जिंदा हूं। जिंदा हूं तो काम कर रहा हूं, काम कर रहा हूं तो भगवान के लिए क्यों ना करूं? मेरे को तो भगवान के लिए सब कुछ करना। अब विचार करो, संसार में भगवान ने इतनी छूट दी है, तो उन लोगों का क्या जो मंदिर में जीवन समर्पित करके बैठ करके खाते हैं। जब बाहर के व्यक्ति को भी भगवान ऐसा कह रहे हैं कि तुम ऐसा कर लो तो भी तुम दिव्य स्तर पर उठ जाओगे, और बहुत सारे लोग जीवन समर्पित करके मंदिर में आ जाते हैं और मंदिर में आकर के कुछ करना नहीं चाहते। मंदिर में आके तो कितना एक्सक्लूसिवली उन लोगों को भगवान के लिए कार्य करना चाहिए। मंदिर में आकर के लोग मंदिर में कुकिंग करते हैं और सोचते हैं प्रभु जी ये भोग लगा देना, ये मैंने डायबिटीज वाली मिठाई बनाई है, क्योंकि उसको खुद को डायबिटीज है, तो सोच रहा है भगवान को भोग लगा देना, बाद में मैं खाऊंगा, ये मेरे लिए है। तो उसका भोग भगवान के लिए बन रहा है या उसने पहले से ही मन बना लिया है मेरे लिए बनाने का है? फॉर्मलिटी के लिए भोग लगा रहा है। मंदिर में तो हर कार्य रहने वाले प्रत्येक भक्त को कितना एक्सक्लूसिवली भगवान के लिए कार्य करना चाहिए। उसको तो ये किसी भी हालत में होश होना चाहिए कि मेरी कोई सत्ता है ही नहीं। उसको तो पालतू कुत्ते की तरह आचार्य कहते हैं, तुम्हार ठाकुर तुम्हार, तुम ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर। हे प्रभु, हे वैष्णव ठाकुर, आप तो मेरे स्वामी हैं, मेरे मालिक हैं, मैं आपका कुत्ता हूँ, पालित कुत्ता हूँ। केवल कह देने से काम नहीं चलेगा, मैं आपका कुत्ता हूँ। कुत्ते हो तो भाई बेल्ट तुम्हारे गले में लटका करके घूम रहे हो, मैं आपका कुत्ता हूँ, और गलियों में घूम रहे हो तो कुत्ते कहाँ हो? पालतू कुत्ते कहाँ हो? आवारा कुत्ते बन करके घूम रहे हो। जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर एक भक्त ने नाम लिखा हुआ कली कुकुर, गायब हो गया। नाम देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर, एक भक्त ने लिखा हुआ कली कुकुर, मैसेज में लिखता है मेरे को तोमार कुकुर। काय का कुकुर?
कहना आसान है। मंदिर के अंतर्गत रहने वाले प्रत्येक भक्त को बहुत समर्पित भाव से जीवन जीने की श्रेष्ठ। बोले अगर कोई व्यक्ति ऐसा अगर नहीं करता है, सतुगुनी त्याग, सतुगुनी त्याग मतलब उसने नींद का त्याग किया, नियत कर्मों का त्याग नहीं किया, इच्छित कर्मों का त्याग किया, संगति का त्याग किया, फल का त्याग किया, जिसने फल का त्याग कर दिया है और देह आसक्ति का, कर्तृत्व का त्याग कर दिया, बोले वो त्याग वास्तविक सात्विक त्याग है। वही त्याग अनुमोदनीय है, वही त्याग आवश्यक है। 10वें श्लोक में क्या भगवान कह रहे हैं? बोले न द्वेष्टि अकुशलम कर्मम। देखो कितनी बड़ी बात बता रहे हैं भगवान, बहुत विशेष बात बता रहे हैं। न द्वेष्टि अकुशलम कर्मम कुशले न अनुसज्जते त्यागी सत्वम सम आविष्टो मेधावी छिन्न संशय। क्या कह रहे हैं? बोले ऐसा व्यक्ति किसी अशुभ कार्य से घृणा नहीं करता और ऐसा व्यक्ति किसी शुभ कार्य में प्रविष्ट नहीं होता। अब अशुभ किसको कहते हैं और शुभ किसको कहते हैं? अशुभ कहते हैं सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है। अशुभ कर्म जैसे मान लो टॉयलेट साफ करना है, तो जो सतोगुणी त्यागी होगा वो सोचेगा छी मेरे को टॉयलेट साफ करने लगा रहे हो। आपको पता है मैं कौन से कुल में पैदा हुआ? कौन से कुल में भैया? बोले बोले मैं भृगुवंशी हूँ, मैं कश्यप वंशी हूँ, मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, मैं मंदिर में आकर के टॉयलेट साफ करूंगा क्या? नहीं। वो क्या सोच रहा है? बुक लेकर के दरवाजे पर किसी के जाना, बुक लेकर के रोड पर खड़े होना, ये तो भिखारियों के काम होते हैं। मैं भिखारी हूँ, पढ़ा लिखा एजुकेटेड डिग्री होल्डर आदमी हूँ, ऐसे भिखारी जैसे काम करूंगा? वो सोचता है ये अशुभ काम है। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, किसी के बर्तन धोना, किसी के झूठे पत्तल उठाना, वो सोचता है किसी के कपड़े धोना, वो सोचता है ये सब अशुभ कर्म है। मैं इन सब चीजों के लिए थोड़ी आया हूँ। शुभ कर्म कौन से? बोले भाषण देना, प्रसाद पाना, प्रवचन देना, माला ग्रहण करना, हाँ, पूजा करवाना, ये सब शुभ कर्म है। वो सोचता है ये मुझे प्राप्त होने चाहिए। प्रेसिडेंट बनना, मैनेजर बन जाना, गुरु बन जाना, और बोले मैं इतना बड़ा गायक कलाकार बन जाऊं कि मेरे हजारों यूट्यूब पर फॉलोअर हो जाए, बस मेरी मेरी जान पहचान सबके साथ हो। ये सब शुभ कर्म है। पीआर करना, लोगों को कैसे पब्लिक रिलेशन बना करके, कैसे मुर्गे बना करके हलाल किया जाए, उनको कैसे लूटा जाए, ये सब शुभ कर्म सोचता है वो। नहीं, जो ऐसा सतोगुणी त्यागी होता है वो किसी भी बात को लेकर के ऐसा नहीं सोचता कि ये घृणित काम है और ये श्रेष्ठ काम है। श्रेष्ठ काम से आसक्ति नहीं करता और घृणित काम को सोच करके उससे घृणा नहीं करता। जो आदेश दे दिया बस निर्देशित कर्म उसे करना ही करना है। ये 18वां अध्याय सार रूप में है, हमारी प्रैक्टिकली बिल्कुल डे टू डे लाइफ पर बिल्कुल टारगेट कर रहे हैं प्रभुपा जी। भगवान स्वयं सब चीजों का सार बता दे रहे हैं। बोले सतुगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, मेधावी कहा उसको। मेधावी मतलब वो बुद्धिमान है, मेध मतलब दिमाग वाला है, जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है और न शुभ कर्म से लिप्त होता है। वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता, उसका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होता है। कर्म मतलब एक ही है, बस भगवान के प्रतिनिधि के रूप में जो गुरुजन हैं, जो साधु हैं, जो शास्त्र हैं, उनके आदेश का पालन करना ही करना है, चाहे मुझे अच्छा लगे या अच्छा ना लगे। घृणा कर रहा हूं तो घृणा मतलब बुरा लग रहा है, आसक्ति है मतलब अच्छा लग रहा है। वो इन सब चीजों की परवाह नहीं करता। अगर सतोगुनी है तो, सतोगुनी नहीं है तो उसके बस की बात नहीं है। प्रभुपा जी क्या लिख रहे हैं? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या सतोगुनी व्यक्ति दोनों ही एक ही बात कह रहे हैं। न तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है
न अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से। और शरीर को कष्ट किससे मिलता है? बोले सीधे बैठ के जप करो, आंखें खोल करके जप करो, सुबह ठंडे पानी से नहा करके जप करो, कपड़े धुले हुए पहनो, जितने बार भी शौचालय जाओ नहाना चाहिए किसी भी हालत में। बोले इतने बार कौन नहाएगा? शेविंग करना है तो शेविंग करने के बाद नहाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। संडे के दिन शेविंग मत करो भाई, लेकिन फिर भी वो संडे के दिन ही सब लोग शेविंग करते, टाइम ही उस दिन मिलता है। नया ही सिद्धांत लोगों ने निकाल लिया। नाखून काटने के बाद नहाना चाहिए, ब्रश करने के बाद नहाना चाहिए। बोले कौन इतना, अरे कौन नहीं करेगा तो एक साथ ये सब चीजें करके नहा लो, थोड़ा कष्ट उठा लो, इतना तो कष्ट उठा लो कम से कम। लेकिन वो नहीं सोचे, नहाना है क्या आज? अगर सर्दियों के दिन होंगे उठेगा, नहाना भी पड़ेगा क्या? सुबह सुबह खाने को दे दो बस उसको, नहाने की बात मत करो। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, न अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से। ये नहीं झाड़ू लगाऊंगा तो मेरी कमर दर्द कर जाएगी, कौन झाड़ू लगाए? इसलिए क्या करता है, पोंछा कौन लगाए? पोंछे के लिए तो हाथ में लेकर के पोंछा लगाना पड़ेगा, नीचे झुकना पड़ेगा, इसलिए पैर में ही कपड़ा लगा लेगा और पैर को ही घुमा देगा। अरे मूर्ख, झाड़ू को भी पैर से स्पर्श करने पर उसको माफी मांगनी पड़ती है, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। क्यों लक्ष्मी का रूप माना जाता है? क्योंकि उस झाड़ू से पवित्रता की जाती है, उस झाड़ू से सफाई हो जाती है। जहाँ सफाई हो जाती है वहां लक्ष्मी आ जाती है, तो झाड़ू लक्ष्मी रूपा है। तो क्या पोंछा लक्ष्मी रूपा नहीं है? पोंछे को आप पैर से कैसे कर सकते हो? लेकिन हम पोंछे को पैर में लपेट कर बोले कौन झुकेगा, कष्ट हो जाएगा, इसलिए पोंछे को हाथ से नहीं लगाना चाहते, पोंछे को पैर से रगड़ा मार देंगे। छोटी छोटी बातों के लिए हम कष्ट उठाना नहीं चाहते। वह उपयुक्त तो स्थान पर तथा उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। ऐसे व्यक्ति को जो अध्यात्म को प्राप्त है, सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए। वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है और उसके चित्त में कोई संशय नहीं रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी कुछ भी कार्य करने से। प्रभुपाद जी ऐसा नहीं था कि फाउंडर आचार्य थे तो बर्तन नहीं धोते थे। अरे झूठे बर्तन धोते थे भक्तों के, भक्त लोग छोड़ छोड़ करके चले जाते थे, झूठे बर्तन धोते थे। प्रभुपाद जी कितने महान वैष्णव थे। ये नहीं कि मैं तो प्रचार करने के लिए आया, मेरे को तो गुरुजी ने प्रचार का आदेश दिया, तो बर्तन का लेना देना क्या आता है प्रचार के साथ? मैं तो केवल प्रवचन ही दूंगा बस, मैं तो गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठूंगा बस। नहीं, हर कार्य को कर लेते थे। 11वें श्लोक में प्रभु भगवान क्या कह रहे हैं, नहीं देव भ्रता शक्यम। कोई सोचे मैं नहीं करता था, मैं कुछ नहीं करूंगा, बैठ के खाऊंगा मैं। बोले संभव ही नहीं है बैठ करके खाना। नहीं देह भ्रताम शक्यम त्यक्तुम कर्मणि अशेषतः, यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। क्या कह रहे हैं? देह भ्रताम, हम सब देह भ्रत हैं, हमने देह का सहारा लिया है, देह का आश्रय लिया है। जिसने शरीर का आश्रय लिया है, देहधारी व्यक्ति के लिए शक्यम न, संभव ही नहीं है ऐसा। त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः, कर्मों को अशेषतः मतलब पूरी तरह से कोई व्यक्ति कार्यों को चाह करके भी नहीं त्याग सकता। पहले ही भगवान ने कहा क्षणम अपि, एक क्षण के लिए भी व्यक्ति कार्य का त्याग नहीं कर सकता। आंखों के पलकों को तो झपकेगा ही, नाक से सांस तो लेगा ही, पानी तो पिएगा ही, हाथ पैर तो हिलाएगा ही, सोएगा तो सही, कुछ ना कुछ तो उसको करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। बोले निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का त्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। अर्थात तमोगुनी व्यक्ति, रजोगुनी व्यक्ति जिन्होंने कर्म के फलों की आसक्ति के साथ जीवन जिया था और उन्होंने कर्म का ही त्याग कर दिया था। कौन से कर्म का? सकाम कर्म का नहीं, नहीं काम में कर्म का नहीं, निरत कर्म का त्याग कर दिया था। शास्त्र के द्वारा निर्देशित कार्य का त्याग कर दिया था, गुरुजी के द्वारा निर्देशित कार्य का त्याग कर दिया था। बोले वो त्यागी वास्तव में त्यागी नहीं है। वास्तविक त्यागी कौन है? जिस व्यक्ति ने फल का त्याग कर दिया।
हलवा तो बनाए भगवान के लिए, लेकिन इस आशा में न बनाए कि इस हलवा में से हमें भी कुछ मिल जाएगा। फिर बना के देखो, तब पता चलेगा कि हाँ, हम सात्विक त्यागी हैं, हम वास्तविक त्यागी हैं। मंदिर में जाकर के भी सेवा तभी करते हैं जब बढ़िया बढ़िया राजभोग हमें मिल जाता है, तभी डीटी किचन में काम हो पाता है। अगर राजभोग का कैंसिल कर दिया जाए तो एक कटोरी भी धोना मुश्किल हो जाएगा। व्यक्ति कई बार, अब जैसे मैं एक आध बार उधमपुर गया तो मैंने वहां पर देखा, बर्तन रखे रहते हैं भोग निकलने के बाद सिंक के अंदर, और पास में ही वहां पर राजभोग भी निकाला जाता है शिफ्ट करने के बाद। तो राजभोग की भी कटोरियां पास में ही रखी रहती है और बर्तन भी पास में ही रखे रहते हैं। तो एक दिन एक प्रभु जी जिन्होंने बर्तन की सेवा थी बोले, प्रभु जी आप मेरी सेवा कर दोगे? मैंने बोला ठीक है कर दूंगा। मैं गया उधर, मैं सेवा करने लग गया। अब सेवा तो कर रहा हूं मैं, लेकिन मेरी नजर पूरी तरह से राजभोग की एक एक कटोरी पर गड़ी हुई है। मैं सोच रहा हूँ इतने बर्तन मेरे से धुलवा रहे हैं, इसमें से क्या क्या आइटम मेरे को मिलेगा। अब जब तक आइटम अगर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब फिर कैसे बर्तन धो पाएंगे। तो जैसे ही पहले दिन बर्तन धोए और अंदर से प्रभु जी आए और उन्होंने, प्रभु जी इसमें से जो आपको लेना है ले लो। हाँ, फिर दूसरे दिन मन में इच्छा हुई आज भी बर्तन धो देते चलो जाकर के। और अगर उन्होंने ऐसा पूछा नहीं होता ना, फिर बर्तन धोने पड़ते। और इतना बोल दिया किधर देख रहा है, बर्तनों की ओर देखो ध्यान से, ठीक से बर्तन साफ करो। दृष्टि किधर है तुम्हारी, फलाशक्ति कितनी ज्यादा है। अरे सत्संग भी, कथा भी बिना फलाशक्ति के नहीं होती। कई बार कथा सुना रहे हैं या सुन रहे हैं, लेकिन ध्यान है कि हाँ कौन माता जी आकर के बैठी है, कौन प्रभु जी आकर के बैठे हैं। हाँ वो माता जी के साथ हम मेरे को दृष्टि पर लगानी है, बस वही दृष्टिकोण बना रहता है। भोगों की ही वृत्ति निरंतर बनी रहती है, इतना सहज नहीं है। इसलिए ऐसा त्यागी बनना ये कितना कठिन काम। लेकिन गुरु वैष्णवों की दया से असंभव संभव हो जाता है जब चित्त शुद्ध होता है ना। समस्या अशुद्धि की है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई असंभव कार्य नहीं है। असंभव तब तक रहेगा जब तक चित्त गंदा है। जब चित्त शुद्ध हो जाएगा ना, तो ये बहुत सहज है। और चित्त शुद्ध होना मतलब जैसे कमरे को सफाई करना, कमरे को झाड़ू लगाना। क्या कमरे को झाड़ू लगाने के लिए बहुत बड़ी रॉकेट साइंस लगानी पड़ेगी क्या? कमरे को साफ करने के लिए कोई बहुत बड़ा भागीरथी कार्य नहीं है। नित्य प्रति यदि हम भक्ति के इन अंगों का रोज पालन करेंगे तो रोज हमारा चित्त सद जाएगा। हमारे चित्त में ऐसा दूषित भाव आएगा ही नहीं। लेकिन अगर चित्त शोधन की क्रिया जिस दिन छूट जाएगी, बस उसी दिन, ये तो रोज खाओ रोज पाओ वाला हिसाब किताब है। ऐसा नहीं आज भक्ति करेंगे 10 दिन बाद रिजल्ट आएगा, नहीं, आज भक्ति करो। आज के दिन आपने कमरा साफ कर लिया, आप सोचेंगे कल तक तो मैंने कमरा साफ किया था कल के दिन और मैंने कोई गंदगी तो बाहर से डाली नहीं, नहीं भी डाली, अगर आप दूसरे दिन साफ करने के लिए जाएंगे तो भी गंदगी निकलेगी। इसलिए ऐसा मत सोचो कि गंदगी नहीं डाली तो कमरा साफ करने की दूसरे दिन क्या जरूरत है। अपने आप इस संसार के अंदर रहने के कारण गंदगी रोज आ ही जाती है। जानबूझ करके कोई गंदगी डालता नहीं कमरे के अंदर, लेकिन जानबूझ करके साफ जरूर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जैसे गंदा अपने आप हो जाता है ऐसे ही साफ अपने आप हो जाएगा, नहीं होगा। साफ अपने आप हो जाएगा जब हम भगवान के धाम में, भगवान के नाम में, भगवान के भक्तों के सानिध्य में निरंतर जीवन जिएंगे, तो अपने आप साफ भी होता रहेगा। लेकिन हम प्राय संसार की संगति में जीवन जीते हैं तो हमारा अपने आप साफ नहीं होता। क्या होता है, अपने आप गंदा जरूर हो जाता है। उसके लिए रोज परिश्रम करना पड़ेगा, तभी हम सात्विक त्यागी बन पाएंगे। प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं, भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। कर्म तो करना पड़ेगा। अब कर्म करना पड़ेगा तो या तो सात्विक होकर के नियत कर्म को कर लो, या फिर अपनी भोगों के कर्मों को कर लो। अतएव जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं, जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है, वही वास्तविक त्यागी है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अनेक सदस्य हैं। देखो प्रभुपाद जी अपना अनुभव बता रहे हैं, बोले हमारा जो इस्कॉन सोसाइटी है, इसके अंदर अनेक सदस्य हैं जो अपने अपने कार्यालयों
कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और वे जो कुछ कमाते हैं उससे संघ को दान दे देते हैं। अब ऐसे मेरे को तो बहुत ज्यादा मिलते हुए दिखाई नहीं देते कि लोग सब कुछ दान दे दें आज के समय में, लेकिन प्रभुपाद जी का प्रभाव संभवतः उस समय इतना ज्यादा होगा कि लोगों ने पूरा जीवन समर्पण किया, लोगों ने कमाई कर करके पूरा सब दान दे देते थे। बोले वे जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान दे देते हैं। आजकल तो 10% देना भी भारी हो जाता है लोगों को, 50% देना तो कितना सपने जैसी बात होगी। उस समय में बोले प्रभुपाद जी का ऐसा प्रभाव था कि लोग पूरा ही दे देते थे। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी हैं। देखो सन्यास और त्याग का प्रश्न चल रहा था ना, तो बोले सन्यासी कौन है? सन्यासी या त्यागी वो है, अर्थात त्यागी में और सन्यासी में अब कोई अंतर नहीं रहा। सात्विक त्यागी कहा और प्रभुपाद जी यहाँ वास्तविक सन्यासी कह रहे हैं, और वे सन्यास में स्थित होते हैं, अर्थात एक गृहस्थी व्यक्ति भी सन्यासी हो सकता है, एक ब्रह्मचारी भी सन्यासी हो सकता है, एक वानप्रस्थी भी सन्यासी हो सकता है, एक सन्यासी भी सन्यासी हो सकता है, एक ब्राह्मण भी सन्यासी हो सकता है, वैश्य भी सन्यासी हो सकता है, क्षत्रिय भी सन्यासी हो सकता है, शूद्र भी सन्यासी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति नित्य सन्यास में स्थित हो सकता है। कब? जब वो भगवान के लिए कार्य करना चालू कर दे और स्वयं को ऐसा न समझे कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान करा ले रहे हैं और भगवान के लिए मुझे करना है। ये समझ में नहीं आ रहा है आसानी से कि भगवान करा ले रहे हैं। इतना तो फिर भी समझ में आ जाता है कि भगवान के लिए करना है। हो नहीं पा रहा है वो अलग बात है, लेकिन समझ में तो आ जाता है कि भगवान के लिए करना है। लेकिन भगवान करा ले रहे हैं, ये बात आसानी से हजम नहीं हो रही है, आसान नहीं है इसको समझना। ये बात आगे भगवान खुद ही समझाएंगे और बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे, इसलिए इन श्लोकों को बहुत ध्यान से समझते हुए चलने की चेष्टा करनी चाहिए। ये ध्यान रखना है, नित्य सन्यासी कौन है? नित्य सन्यासी वही है जो व्यक्ति भगवान के लिए कार्य करे, और अगर सन्यासी नहीं है तो वो व्यक्ति भोगी है। वो व्यक्ति भगवान की कभी प्राप्ति नहीं कर सकता, उसे जन्म मरण के चक्कर में उसको डूबते रहना पड़ेगा। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। समय बहुत जल्दी हो जाता है, 2-4 ही श्लोक हो पाते हैं, लेकिन हम ये अध्याय के श्लोकों को थोड़ा सा गंभीरता से कुछ विषय को लेना चाहते हैं, जिससे कि हम जीवन भर के लिए इन बातों को अच्छी तरह से समझ लें और दूसरों को भी समझा पाएं। थैंक यू वेरी मच, वी विल एंड हियर। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। प्रणाम सभी भक्तों को। भगवान की वाणी भगवतीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की। हरे कृष्ण।